रो मत समझो, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो, घबराओ मत, है ना आपका भाई? आगे आओ, उठो, वहाँ उठो, पेड़ के पास आओ, टेंशन मत लो, जीत गया समझो यार, आगे आओ, आ जाओ। अब सब ठीक हो गया ना यार, कितने दिन हो गए यार, तो लोड ले रहे हो। बैठो यहाँ, बैठो पहले आप एक बार, मेरे कारण तुम्हारी सबकी जिंदगी खतरे में पड़ी है, तो अब मैं हूँ तुम्हारा गुनहगार। बचा के ले आए ना आपको, अब क्यों घबरा रहे हो? इतने दिन हो गए ना, तो क्यों अभी वो टाके ठीक नहीं हुए? डॉक्टर ने क्या बोला है? फिर यहाँ पे क्यों आए जब आपको ये सब अभी भी अफसोस हो रहा है? तो मैंने जो गलतियां करी है उनको सुधारना मुझे। क्या बात कर रहे हो यार, जब आपको यहाँ पे आके ये करना था तो हमें क्या लेके आए यहाँ पे? जो हो गया कर गया, उसको भूल जाओ, ठीक है? मैंने प्रोमिस करा था ना, सब लोगों से करा था कि मैं बचा के लेके आएंगे हम, तो लेके आए ना। बात वो नहीं है राधे भैया, मेरा भरत जैसा भाई मनोज, मेरा लक्ष्मण जैसा भाई, उसकी जिंदगी मैंने खतरे में डाल दी। कुछ नहीं, देखो गलतियों से सीखा जाता है, ठीक है? अब आपकी वजह से ये भी सोचो कि अपने को कितना बड़ा कांड पता पड़ा कि यहाँ पे देखो पीछे लग जाएगी, इस तरफ आओ। आपको पता है कितना बड़ा राज सामने आया लोगों का? बात वो नहीं है, आपको पता नहीं है अभी, कुछ भी बात पता नहीं है अभी। मुझे सब पता है यार। जब मैं लोकेशन पे गया था, जब मेरे साथ में ये मुसीबत हुई, तो मैं 7 दिन में इस जंगल से निकल सकता था। मेरा एक ऐसा भाई जिसको मैंने अपने भाई से बढ़ के माना, मैंने बहुत सपोर्ट करा, वो 7 दिन बाद में उस लोकेशन पे पहुंच चुका था जहाँ पे मैं था। उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा था, मैंने गुहार लगाई उससे मुझे बचा ले, मगर वो आदमियों को देख के वहां से भाग गया। और बात नहीं, आप मैं 7 दिन अच्छे के लिए होता है। 7 दिन में मैं यहाँ से बच सकता था, मगर मेरा जब मुझे पता पड़ा तो हम आए ना यार, मनोज जी आए, मोनू भाई आए, सलमान भाई तक को बुलाया मैंने। क्या सिचुएशन ऐसी है, एक दो लोगों के बस की बात नहीं है, सबको आना पड़ा ना, आखिर आपको बचाया है ना। आपने वो वीडियो तो देखी होगी ना, आपकी क्या हालत थी उस टाइम जब आप हमें बरामद हुए थे? कितनी जगह घाव थे, अभी जाके आप अभी भी आपके कुछ घाव बाकी है, समझो उस बात को। आप टेंशन मत लो, बस आगे से एक बात का आपसे जो प्रॉमिस मांगा है ना, वो निभाना। कभी भी ऐसी जगहों पे आप अकेले आने की गलती मत करना, क्योंकि आज जो कुछ आपके साथ हुआ है ना, आपकी लापरवाही का नतीजा है ये। एक चीज, मनोज जी होटल में सो रहे थे, आप लेके आ सकते थे ना, लेकिन इसने गलती किसकी है? वो सोच लिया कि मेरी तबीयत खराब थी। तो यार बता के तो आते ना। अभी भी सच नहीं पता आपको, अभी भी सच पता नहीं है। मैं बताता हूँ आपको सच, वो लड़की मेरे सपने में क्यों आ रही है? जब आपने मेरे हॉस्पिटल के अंदर मेरी सेवा करके आज मेरे को इस लायक वापस अपने पैरों पे खड़ा करा है। आपके अभी भी टाके बाकी है, ठीक है? ध्यान से पहले तो सारे रोना बंद करो, आपको मेरी कसम है। ये चीज बताओ, क्योंकि अभी भी कुछ मेरे भाई है जो कमेंट कर रहे हैं, ठीक है? आप जब लापता थे ना, यहाँ पे क्या माहौल बना था, कैसे कैसे लोग बने थे, तो मैंने कुछ चीजें लिखी थी आपके चैनल पे भी, तो एक बार उनका आप बता दो, वो सही है या गलत है, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, 2 लाइनें आप। मैं जितेंद्र मारोठिया अपने होशो आवास में एक चीज बोलना चाहता हूँ कि जो भी राधे बहन ने लिखा वो बिल्कुल सच था। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी की जिंदगी खराब नहीं करनी है, हमें नहीं लेना है। देखो ना किसी के बारे में, ना किसी से, मैं इतना ही कहूँगा बस, भगवान उसको खुश रखे। उन्होंने हेल्प करी, ठीक है, बहुत बढ़िया, लेकिन दोस्तों यार देखो एक चीज है कि अगर या तो किसी को सपोर्ट करो तो दिल से करो। आज जहाँ पे ये फंसे थे ना, वहाँ पे आके वापस जाना वो थोड़ा सा गलत था। अगर नहीं है हिम्मत तो ठीक है यार, आगे नहीं बढ़ना चाहिए। आज मैंने अपने घर वालों को साइड में रख के, क्योंकि मेरी जान बचाई थी इन्होंने। जब मेरे साथ एक बार ऐसी घटना हुई ना, मेरे घर वाले नहीं थे वहाँ पे, ये थे मेरे साथ खड़े हुए, बराबर कंधे से कंधा मिला के मेरे को बचा रहे थे, तो मैं अपनी जान भी दे सकता था, इसलिए मैं पीछे नहीं हटा। मनोज जी भी इनको भाई मानते, तो ये भी पीछे नहीं हटे थे। लेकिन कुछ लोग थे यार, देखो नाम किसी का नहीं लेना, कुछ नहीं बोलना, मैं तो हाथ जोड़ के कहता हूँ कि जिन्होंने सपोर्ट करा ना, भगवान उनका भी भला करे, और जिन्होंने नहीं करा उनका भी भला करे। मैं कहता हूँ श्री राम भगवान जितना उसको खुश रखा, उससे ज्यादा खुश रखना। चलो जीतू भैया, कोई नहीं, आज क्या है, ये कलश हाथ में आप देख रहे होंगे, ये सारी चीजें जीतू भैया ही आपको बताएंगे, क्योंकि काफी टाइम हो गया आपको इनकी बात सुने हुए। मैंने पहले भी जिंदगी इनकी खतरे में डाली थी, और आज वापस मैं उन्हीं भाइयों की जिंदगी वापस खतरे में डालना जा रहा हूँ, मगर उसके पीछे का राज है जो अभी दोनों भाइयों को पता नहीं है। क्योंकि मैं चाहता था ये राज सिर्फ मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, जिन्होंने दिन रात मेरे लिए ऐसी ऐसी दुआएं करी है, जिसके कारण मेरे को दूसरी जिंदगी मिली है,
एक राज है जो राधे भैया शायद आप भी चौंक जाओगे, मनोज भाई आप भी चौंक जाओगे। देखो जीतू भैया, गुरुजी ने अपने को सेफ्टी दी है, आप यहाँ पे आए हो, ये आपकी जिद थी, बट फिर भी घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों होगा। इस लोकेशन की हकीकत में बताता हूँ। जब वो मेरे सपने में आई थी लड़की, मैं कंफ्यूज हो गया था, बिना मनोज को जगाए उस होटल से निकला। उसके बाद में मैं इस लोकेशन पे आया। मैं इस लोकेशन पे जब उस लड़की को देखा मैंने, जब वो आगे लेके गई, वो मुझे मदद मांग रही थी। मुझे ऐसा लगा वो मेरे से मदद मांग रही है, और कुछ ना कुछ इस लोकेशन पर राज है। वो भूतिया बच्ची मुझे कुछ ना कुछ बताना चाहती थी। जब मैं आगे गया तो मेरी ऑफ कैमरा, जब मेरी लाइट डिस्चार्ज, जब मेरा कैमरा बंद हो गया था, तो मैंने एक बहुत बड़ी गलती करी थी। उस कब्र पे जब मैं पहुंचा तो मैंने एक गलती करी। ये जो इस कलश के अंदर है वो अस्थियाँ मैंने उठा के मेरे बैग में डाल ली, और वहीं से ऐसे चीज़ें चालू हो गई हमारे साथ में जिसकी हमने कल्पना भी नहीं करी थी। जब गुरुदेव ने जब हॉस्पिटल में पहुंचे मेरे साथ में, और जब मुझे मंदिर में सारी बातें बताई, तब मुझे हकीकत पता पड़ी कि वो जो ब्लू कलर के अंदर एक भूतिया औरत दिख रही है, वो उस बच्ची की माँ है। और वो हमारे पीछे क्यों पड़ी थी, वो क्या चाहती थी, उसका रीज़न, उसका कारण ये है कि वो उसी बच्ची की माँ है। और वो जो हड्डियाँ है मैंने उठा ली, वो अपनी ये जो अस्थियाँ है इसके अंदर, वो चाहती थी कि मैं उसी जगह लौटा दूँ। और वो हिंदू धर्म से है, उसको पता नहीं उसके पीछे का राज क्या है, उसको वहाँ दफना दिया था। गुरुदेव ने जो बातें बताई है वही मैं आपको बता रहा हूँ, और वही गलती मैंने करी। केवल और केवल वो जो भूतिया औरत थी, वो अपनी ये अस्थियाँ वापस लेना चाहती थी। लेकिन जीतू भैया, वहाँ पे कब्र पे हड्डियाँ मैंने भी जलाई थी। शायद ये हुआ है कि शायद आप मेरे से पहले ये हड्डियाँ वहाँ से अपने बैग में डाल मैं जब चुके थे। उस दिन रात को शायद। गया था, जब मेरा कैमरा बंद हो गया था, तभी मैंने वो गलती कर दी। और आप किसी को मैंने और उसी रात में पहुंचा था वहाँ पे। उसी रात पे आप जब जलाए थे ना, तो उसके पूरे जो अवशेष है ना वो वो जल ही जले नहीं सके। अगर शायद ये मैं नहीं उठाता ना, और तो शायद तो उसको शायद- मोक्ष मिल जाता वहाँ पे, शायद ये हो गया था। और उसके बाद क्या हुआ वो भी आप दोस्तों audience उसके को बाद बता में दो। मैं वहाँ से जब भटक रहा था, तो जिस तरफ भी जा रहा था, वो औरत जो भूतिया औरत थी वो मुझे दिख रही थी बार बार में, और शायद उसी लोकेशन पे बार बार मैं पहुँच रहा था। उसका मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि वो औरत मुझे उस कब्र पर बार बार में क्यों लेके जा रही है। मैं बिल्कुल माइंड से बिल्कुल भूल गया था कि उसकी जो अस्थि है वो मेरे बैग में पड़ी है। बैग में मेरे साथ में एक सेफ्टी भी थी, उसी के कारण मेरी जान बची शायद। नहीं तो जो आत्मा थी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गई थी, और वहाँ पे मेरे साथ में या जिसके भी साथ में जो हुआ उससे भी ज़्यादा शायद हो सकता था। मगर जब मैं वहाँ से जंगल से निकला, जब मैं भागा, तो एक ऐसे एरिया में पहुँच गया जहाँ पे शायद मैंने एक कल्पना भी नहीं करी थी। मैं पानी की तलाश में आगे बढ़ा, खाने की तलाश में आगे बढ़ा, मगर जब मुझे एक मंजिल मिली कि कुछ लोग मुझे देखे थे, मैंने सोचा कि शायद हो सकता है ये कोई गांव वाले हो, और शायद हो सकता है कहीं ना कहीं मेरी मदद करते। वहाँ जाने के बाद में उन्होंने मुझे दिलासा दी, हिम्मत दी, सब कुछ करा। एक आम लोगों की तरह मेरे को हिम्मत दी उन्होंने, और अपने जो अड्डा था मेन वहाँ लेके गए। उसके बाद में उन्होंने मुझे एक जासूस समझा था, उन्होंने मुझे पुलिस वाला समझा था, और मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करा। दिन रात मुझे मारते थे, दिन रात मुझे बेहोशी के इंजेक्शन देते थे। बदला लेंगे जीतू भैया, एक एक खून दिन के रात कतरे का बदला मुझे लेंगे मारा उन नहीं कुत्तों बस, से। मगर मुझे आपको इसीलिए नहीं मारा उनको दोस्तों, ये डाउट हो गया था कि कहीं ये कोई मुखबिर तो नहीं है पुलिस का, क्योंकि इन्होंने उनका जो काम धंधा था ना, जो देसी दारू जो कच्ची शराब होती है वो बना रहे थे। और आप ये भी क्या बता रहे थे कि वो 2 महीने बाद निकल जाएंगे, ऐसा वो- कुछ। दोस्तों उनकी वो जो जगह है वो मैंने पूरी सुनी थी। जब मैं होश में आ रहा था, वो ऐसी बातें कर रहे थे कि वो जो देसी दारू का वहाँ पे शराब का जो काम करते हैं, वो अपनी जगह बदलने वाले हैं बहुत जल्दी, 2 महीने के अंदर अंदर। शायद हो सकता है कि मेरे को मार के जाने वाले थे वहाँ से, पता नहीं कुछ कितने दिनों तक मुझे रखते हैं, कितने दिनों तक मेरा इंजेक्शन लगाते हैं, मुझे कुछ भी पता नहीं है। ये तो भला है मेरी टीम का जो वहाँ पे पहुँची और मुझे जिंदा निकाल के लिए आई। और दोस्तों एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि बहुत से कमेंट में जब मैं ठीक हुआ, हॉस्पिटल से घर पे पहुँचा, उसके बाद में मैंने पढ़े, सभी ने ये कहा कि यार ये वीडियो कौन अपलोड कर रहा है। तो मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, सभी ने अपने अपने चैनल पे खुद ने वीडियो अपलोड करी है। मैंने भी, मेरी जितनी भी क्लिप थी, जो मेरे 2.5 घंटे की रिकॉर्डिंग थी, वो मैंने खुद ने ही घर पे पहुँचने के बाद में, जब मैं हॉस्पिटल से घर पे पहुँचा, उसके बाद में अपलोड करी। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि कभी भी कोई भी वीडियो शूट होती है तो प्रेजेंट टाइम में कोई भी वीडियो शूट नहीं होती है। 10 दिन भी निकल जाते हैं, 20 दिन भी निकल जाते हैं, 30 दिन भी निकल जाते हैं। और एग्जाम्पल मैं बता दूं कि दोस्तों भी आपने देखा होगा कि अपने सलमान भाई के साथ कोई हादसा हुआ था, ठीक है, तो वो अभी का नहीं था,
वो पहले का था, लेकिन जो रिकॉर्डिंग होती है ना वो पूरी भी नहीं दिखाते हम आपको, कैमरा चालू रहता है, जो पार्ट पॉसिबल होता है ना एडिट करने के बाद वो हम आपको दिखाते हैं। सेम वैसा ही इनके साथ हुआ, इनके कैमरा में, इनके DSLR में जो हमें रिकॉर्डिंग मिली थी ना, और इन्होंने वो देखी, वही चीज़ें काट जाट के आपको दिखाई गई थी, ठीक है। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहता हूँ, जो मेरी प्यारी ऑडियंस है, शायद आपका समय मैं बहुत ज़्यादा ले रहा हूँ, मगर मेरे को ये चीज़ें क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अपनी जो टीमें हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और उनका शुक्रिया करना चाहता हूँ। सबका एक बार जितने नाम लेके सबसे पहले मैं मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली का शुक्रिया करना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरे को दिन रात मेरे साथ लगे रहे वीडियो के माध्यम से और मेरी लिए दुआएं दिए। मैं मनोज की ऑडियंस से, मेरी ऑडियंस से और राधे भाई की ऑडियंस से मैं इतना ज़्यादा मतलब भावुक हो गया था कि यार क्या दुआएं दे रहे थे मेरे लिए, आप सभी के लिए दुआ दे रहे थे, क्योंकि इन्होंने भी भूखे प्यासे कैसे इस जंगल में भटके, कैसे ये निकले, इनका दिल जानता है, कैसे बाद में जब टीमें सारी आई उसके अंदर सबसे पहले मैं नाम लेता हूँ द आरजे ब्लॉक का राधे भैया का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरे को दूसरी ज़िंदगी दी है। दूसरे नंबर पे मेरे नया रियल हॉन्टेड मनोज भाई ने भी बहुत मेहनत करी, इन्होंने भूखे प्यासे रह के ऐसे ऐसे जंगल, जब मैंने इनकी वीडियो देखी थी सारी तो मुझे दंग रह गया भाई, इनके पेट में एक अन्न का दाना भी नहीं था और ये कैसे मतलब पहाड़ों के ऊपर भटक रहे थे मेरे लिए सिर्फ भूखे प्यासे। और हिमांशु भाई, ईशू भाई, इनका सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ। डोर ऑफ डेथ से मोनू भैया, जिन्होंने इतना संघर्ष करा, इतनी बड़ी टीम लेके आए, कमांडो तक वो लेके आए थे, सर्च करा, पूरा ऑपरेशन दिन रात एक करे। उसके बाद में नंबर आता है अपने ये सलमान भाई SK हॉन्टेड, जिनका मैं दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ, जिन्होंने ऐसी ट्रेजेडी से वो निकले थे, मगर उनको जब होश आया तब उनको पता लगा कि जितेंद्र भाई छोड़ के आया था जीतू भैया, उनके लिए स्पेशली कि भैया अगर आप वो रिकवर हो गए ना हवा नवन बाबा साहब के बाद, बिल्कुल जैसे ही कुछ होए तो शायद हो सके उनकी वाइफ ने बोला होगा कि राधे भैया ऐसा मैसेज छोड़ के गए। बंदा दोस्तों बिना किसी हिचकिटाहट के, ठीक है, बिना किसी डर के, लगभग 10 दिन भी नहीं हुए होंगे और बंदा तुरंत लोकेशन पे पहुंच गया, इसे कहते हैं रियल हॉन्टेड ब्लॉगर, ठीक है। उसके बाद भी मैं नाम लेना चाहता हूँ स्प्रिटमैन, जो यूपी से वो अपने घर बार को, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के राजस्थान में आए। बस उनकी विडम्बना ऐसी थी कि जंगल इतना ज्यादा घना और इतना बड़ा था कि वो एक ऐसे एरिया में घुस गए जो हमारे तक पहुंच ही नहीं पाए। वो उन्होंने काफी मेहनत करी है मेरे को ढूंढने की, मगर बस दुख इस बात का है कि वो हमारी टीम से नहीं मिल सके। और जब उनको पता लगा, जब वो घर आके गए, उसके बाद में मेरे घर पे आने के बाद में मेरे को हॉस्पिटल में भी संभाला उन्होंने। फिर उसके बाद में मैंने उनको कहा अब आप जाओ, वो चले गए। एक भारतीय टीवी एक नई खोज है, उन्होंने दिन रात एक करे मेरे लिए। तो मैं ये जो टीमें हैं जिन्होंने मेरे को, रियल लाइफ सोल्जर है दोस्तों एक तरीके से, ये एक रियल लाइफ सोल्जर है जिन्होंने ये सब कुछ मेरे लिए करा है। दिल से धन्यवाद मेरी प्यारी ऑडियंस का सबका। और मैं समय ज़्यादा नहीं लूँगा और अब मैं बता दूँ कि आज मैं वापस शायद इस लोकेशन पे जा रहा हूँ। हो सकता है इस लोकेशन पे वापस हमारे साथ में कुछ हो, क्योंकि जो ये काम मैंने करा है वो बहुत गलत काम करा है कि मैंने उसकी अस्थियाँ, वहाँ से जो हड्डियाँ थी वो उठा ली, अपने बैग में डाल ली। हो सकता है आज भी उसी लोकेशन पर जब हम तीनों चारों भाई जाएंगे तो हो सकता है वो गुस्से में कुछ भी कर सकती है। और ये सब चीज़ें मेरे को मेरे गुरुदेव ने बताई है। तो यार दोस्तों, इतना आपका टाइम लिया उनके लिए दिल से मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ और भगवान से प्रार्थना करो कि ये जो उनकी हड्डियाँ है वो हिंदू धर्म से है, वहाँ लौटा दें। और कुछ चीज़ें हैं जो गुरुदेव ने बताई है, अगर वो चीज़ें आज भी यहाँ पे नज़र आती है, दिखती है, तो वो चीज़ें ज़रूर करेंगे, उससे साबित हो जाएगा। सेफ्टी है दोनों तीनों के पास, अपने कैमरामैन के पास। जब तक ये कार्यक्रम नहीं होगा ना पूरा, तब तक वो दिखेगी, वो दिखेगी। और दोस्तों एक चीज़ और बता दूँ, जो भूतिया लड़की है, मेरे को आंखों में आंसू आ रहे हैं अभी भी, वो अभी भी मेरे सपने में आ रही है, कंटिन्यू बुला रही है मुझे। इसीलिए दोस्तों मजबूरन वापस आज उसी मायावी जंगल, वो उसी की बेटी है, मेरे गुरुदेव ने बोला है वो उसी की बच्ची है, वो अपने माँ को मोक्ष दिलाना चाहती है और मुझे वो काम करना है जो गुरुदेव ने मुझे बताया। कई चीजें ऐसी है जो अभी भी मैंने इन दोनों को नहीं बताई है। मैं चाहता हूँ, अच्छे लोगों के साथ हमेशा ऊपर वाला होता है, उनका कभी बुरा नहीं होता। हम हैं आपके भाई, चलो जो काम करना है बिना देरी करे, समय भी बीत रहा है, वो करते हैं। बस एक बात का आप हमेशा याद रखना और ध्यान रखना है, जो वादा करवाया, कभी भी अगर आपको लगे ऐसी कोई लोकेशन पे तो आप अकेले नहीं आओगे, ये याद रखना। जिसके भरत जैसे भाई है, जिसके लक्ष्मण जैसे भाई है, मुझे अकेला आने की जरूरत नहीं है। क्या कह रहा हूँ, ये तो किस्मत मानो ऊपर वाले का और ऑडियंस का शुक्रिया कि इन लोगों की दुआ प्रार्थनाएं काम आई, जो हम आप तक पहुँच गए। वरना भाई साहब यहाँ पे बहुत सारे लोग यहीं पे कंकाल बन के रह गए, जो बाहर नहीं निकल पाए। वहाँ कोई है।
उस जगह मंजू आदि भैया ध्यान से देखो, अभी भी गुस्से में बहुत ज्यादा।